आज अपन पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अगले टॉपिक उत्प्रेरण की क्रियाविधि। इसका पार्ट 6 है ये इसका। तो इससे पहले अपन ने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ लिया था, उत्प्रेरकों के प्रकारों के बारे में भी पढ़ लिया था। अब अपन इनकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म, किस प्रकार से ये उत्प्रेरक अपनी क्रिया को करते हैं, संपन्न करते हैं, अंजाम देते हैं। तो अपन देखते हैं कि दो प्रकार की उत्प्रेरण क्रिया होती है। अपन ने पहले भी पढ़ा था, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। अपन यहाँ पहले पढ़ते हैं समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, जिसे हम माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत भी कहते हैं बच्चों। तो माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि इस प्रकार के उत्प्रेरण में कोई भी उत्प्रेरक पहले किसी अभिकारक से क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बना देता है, एक इंटरमीडिएट बना देता है जो अस्थायी होता है। वो माध्यमिक यौगिक जो होता है उन्हें किसी अन्य अभिकारक से क्रिया करके और उत्पाद में बदल देता है और उन उत्पादों को मुक्त कर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो उत्प्रेरक है वो एक अभिकारक से क्रिया करके केमिकली इंटरेक्ट होकर के रासायनिक रूप से उससे जुड़ करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है और फिर दूसरे अभिकारक को उससे जोड़ करके स्वयं अलग हो जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। देखते हैं क्या कहता है ये सिद्धांत कि इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक किसी अभिकारक के साथ माध्यमिक यौगिक बना देता है। यह माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है बच्चों, और अन्य अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद में मुक्त कर देता है, यानी उत्पाद जो होता है उसको मुक्त कर देता है। अपन इसको इस प्रकार से देखते हैं कि मान लीजिए कोई अभिकारक है ए और बी, ये आपस में क्रिया करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्पाद बनता है ए बी। ये वास्तव में कैसे बनते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, अपन इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। पहले अभिकारक ए जो है, इस अभिकारक ए से उत्प्रेरक ई जो है क्रिया करेगा, इंटरेक्ट करेगा और ए ई नामक एक माध्यमिक यौगिक बना देता है। इसने इससे जुड़ करके एक माध्यमिक यौगिक बना दिया, क्योंकि ए बी सीधे अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए ई जो है पहले ए से क्रिया करके ए ई एक माध्यमिक यौगिक बना देता है। ये ए ई माध्यमिक यौगिक जो है फिर दूसरा जो अभिकारक है, अन्य अभिकारक बी से क्रिया करके ए बी उत्पाद में इसको बदल देता है और स्वयं अलग हो जाता है। तो क्योंकि इसमें इस अभिक्रिया में, पूर्ण अभिक्रिया में एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए बच्चों अपन इस सिद्धांत को कहते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इसे अपन एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो निर्माण होता है नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसकी क्रियाविधि क्या होती है कि पहले नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो एक माध्यमिक यौगिक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो होता है फिर SO2 अन्य अभिकारक से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 बना देता है और स्वयं अलग हो जाता है। यानी माध्यमिक यौगिक बना करके ही ये वापस इससे अलग हो जाता है। इसमें माध्यमिक यौगिक बनता है, केमिकली इनमें रिएक्शन होती है, एक अन्य यौगिक बनता है जिसको हम माध्यमिक यौगिक कहते हैं। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं, विलियमसन सतत ईथरीकरण अभिक्रिया है ये, यानी इसमें एथिल अल्कोहल से ईथर का संश्लेषण होता है, जिसको अपन कहते हैं डाई एथिल ईथर। इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि पहले H2SO4 जो है उत्प्रेरक जो है, ये एथिल अल्कोहल के एक अणु से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है एक माध्यमिक यौगिक होता है, अस्थायी होता है। ये पुनः एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके और डाई एथिल ईथर नामक उत्पाद में बदल जाता है, यानी ये डाई एथिल ईथर प्रोडक्ट बना देता है और H2SO4 उत्प्रेरक जो है वो वापस पुनः मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि इन सब में माध्यमिक यौगिक बन रहे हैं बच्चों, इसलिए अपन इस सिद्धांत को कहते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में माध्यमिक यौगिक जो है कहीं ना कहीं अभिकारकों से इंटरेक्ट होकर के, केमिकली इंटरेक्ट होकर के एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं, जो वापस उत्पाद में उसको बदल करके मुक्त हो जाता है। दूसरा सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। देखो बच्चों, अपन देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, यानी विषमांगी जो उत्प्रेरण होते हैं वो अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस सिद्धांत को सबसे पहले फैराडे ने प्रतिपादित किया था। क्या कहता है ये सिद्धांत
ये सिद्धांत कहता है कि इसके अनुसार द्रव अथवा गैसीय अभिकारक, जो भी अभिकारक हैं, वो ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, आकर के चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। अर्थात इस सिद्धांत में अभिकारक जो अणु हैं वो तो अधिशोष्य की तरह कार्य करते हैं और उत्प्रेरक जो होते हैं वो अधिशोषक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक की पृष्ठीय सतह पर जब अभिकारक आते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो सांद्रता बढ़ने के कारण अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि अधिशोषण जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है बच्चों। जो ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा उन अभिकारकों की नए बंध बनाने में काम आ जाती है। इससे इस प्रक्रम से नए बंध बनने से उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर के अभिकारकों के द्वारा उत्पाद का निर्माण होना अधिशोषण का सिद्धांत कहलाता है। अपन इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक उत्प्रेरक की एक पृष्ठीय सतह है। यह एक उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक की पृष्ठीय सतह पर यहाँ पर सक्रियण केंद्र इसके उपस्थित है। यहाँ पर एक अभिकारक है ए और बी। ये अभिकारक क्या करते हैं? सबसे पहले अधिशोषण की क्रिया होती है। ये जो प्रक्रम होता है पूरा, उसमें पहले अधिशोषण होता है, अधिशोषित होकर के फिर उसका बाद में उत्पाद बनता है उसी सतह पर और उसका विशोषण हो जाता है। तो अधिशोषण होने का मतलब ये पहले इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, दोनों की दोनों अभिकारक इसकी सतह पर आकर के चिपक जाते हैं। ये स्पेस प्रोवाइड कराता है उत्प्रेरक जो होता है इनको अभिक्रिया करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है? ये बंध केवल अभी किससे हैं? जुड़े हुए केवल उत्प्रेरक से दोनों के दोनों अभिकारक जुड़े हुए हैं, यानी अभिकारकों का अधिशोषण इस प्रक्रम में हो जाता है और उत्प्रेरक और अभिकारक बन जाते हैं। फिर क्या होता है? इसमें जो ऊष्मा निकलती है, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, उस ऊष्मा के कारण ये आपस में एक बंध का निर्माण कर देते हैं, नए बंध का निर्माण कर देते हैं और उत्पाद बना लेते हैं। यहाँ ए और बी जो है वो उत्पाद का निर्माण हो गया, लेकिन अभी भी ये क्या है? इसकी सतह पर अधिशोषित है, इसलिए हम इसको उत्प्रेरक और उत्पाद कह देते हैं, यानी ये उत्प्रेरक है उत्पाद सहित। अब क्या होता है? जब उत्पाद का निर्माण हो जाता